everyone, welcome back to Echo Boys Classes and welcome to our newly started series which is about solving one question every day from All India CVT Economics परीक्षा। कहाँ पर है ये? लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आपको ऐप के भी वेबसाइट के भी ये फ्री मॉक टेस्ट है जो कि आपको एनटीए के लेवल पे एक्चुअल पेपर के लेवल पे बनाया गया है। एंड अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से तो आई एम श्योर कि आप 100% लाके ही रहेंगे। आज का क्वेश्चन है, बट मैं आपकी इतनी हेल्प कर रही हूँ, आप मेरी छोटी सी हेल्प कर दो, सब्सक्राइब बटन दबा के चले जाओ बिकॉज आप में से सबसे ज्यादा लोग बिना सब्सक्राइब हिट करे ही वीडियो देख जाते हैं। सो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड टुडेज क्वेश्चन इज a representative consumer buys 90 kg of rice and 5 piece of cloth। ठीक है, suppose in the year 2000 the price of rice, तो अभी हमें ये देखना है कि आप एक कंज्यूमर हो। ठीक है, आप हो, ये कंज्यूमर आप हो। ओके, अब आपने क्या किया, आप या तो राइस लेते हो, ईयर लिख देते हैं सबसे पहले, एक है ईयर 2000 एंड एक है 2005। ठीक है, आपने राइस ली और आपने क्या लिया, क्लॉथ लिया। राइस का प्राइस है 90 रुपीज पर केजी एंड क्लॉथ का है सॉरी लेट्स सी, प्राइस ऑफ केजी राइस वाज 10। ओके, एंड क्लॉथ का प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, अब आपने क्या किया, इन द ईयर ऑफ 2000 ईयर में आपने प्राइस 10 है and what quantity are you buying? Is it specified? Okay, now suppose the price of rice, okay, price of rice, so quantity, sorry, okay, got it 90 kg, 90 quantity ले रहे हो आप, 90 kg राइस खरीदते हो एंड 5 पीस क्लोथ के खरीदते हो। ईयर 2000 में इसका प्राइस कितना था, इसका प्राइस था 10 रुपीज, तो आपने टोटल कितना खर्चा किया राइस पे, 900 रुपीज का। एंड क्लॉथ का प्राइस क्या था, 100, तो आपने टोटल खर्चा कितना किया, 500। तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ ईयर 2000 में सेम क्वांटिटी लेने के लिए, 1400। लेकिन ये सेम क्वांटिटी ईयर 2000 में लेने के लिए आपका खर्चा ज्यादा हुआ क्योंकि प्राइस बढ़ गए थे। 15 रुपीज प्राइस हो गया था राइस का, यानी ये बन जाता है 1350, 15 इंटू 90 kg एंड आपने 120 रुपीज का क्लॉथ हो गया था, तो अगेन 5 पीस लेने के लिए 600 रुपीज, यानी यहाँ पे टोटल हो गया 1950। तो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या हो गया, 1950, यानी नया सेम क्वांटिटी लेने के लिए जो नया अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़ा अपॉन जो पहले आपने अमाउंट स्पेंड किया था इंटू 100। जब आप ये करेंगे तो 139.29 आपका सीपीआई आएगा। इसका मतलब है कि ईयर 2000 में आपकी जो बास्केट है जिसमें 90 kg राइस और 5 पीस ऑफ क्लॉथ होता है, उस रिप्रेजेंटेटिव आपके कंज्यूमर में वो आपकी बास्केट है, उस बास्केट का प्राइस उस बास्केट को लेने के लिए ईयर 2000 में आपको अगर 1400 रुपीज देने पड़ते थे तो अब आपको 1950 रुपीज देने पड़े ईयर 2005 में। दैट मीन्स आपकी उस बास्केट का प्राइस 39% से इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, हमेशा हाईलाइट करो, करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। सीपीआई 139.29 है, करेक्ट। इट मींस प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ राइस एंड क्लॉथ हैज इंक्रीज्ड बाय 39%, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट मींस ओवरऑल प्रोड्यूसर प्राइस हैव इंक्रीज, नो, प्रोड्यूसर प्राइस की बात ही नहीं हो रही। ठीक है, हम कंज्यूमर प्राइस कंज्यूमर के लिए बात कर रहे हैं। सीपीआई 71.7 आता अगर आप 1400 अपॉन 1950 करते थे, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, इट इंडिकेट्स रॉन्ग। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, ए एंड बी ओनली। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड बाकी ऑप्शन सही क्यों नहीं है, भी आई होप आपको पता चल गया सारी स्टेटमेंट्स देख के। ये आपको सीयूईटी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में आपके बिल्कुल एंड में नेशनल इनकम का चैप्टर है। आप नेशनल इनकम खोलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी लीजिए एंड एंड में आपको जीडीपी डिफ्लेटर जहाँ पे पढ़ाया गया है उसके में वो सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई के बात कर रहे हैं। तो इसलिए चाहे एनसीईआरटी में वन वर्ड मेंशन है बट दे एक्सपेक्ट, एनटीए एक्सपेक्ट्स यू कि एज अ स्टूडेंट टू स्कोर 100 परसेंटाइल आपको पता है कि सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है एंड इन सबका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि अगर सीपीआई 139 है तो इसका मतलब क्या है, डब्ल्यूपीआई अगर 139 है उसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर प्राइस अगर इतना है उसका मतलब क्या है। ऑल्सो आपको देखना है इंडिया में हम क्या यूज करते हैं इन्फ्लेशन को देखने के लिए, सीपीआई या डब्ल्यूपीआई, आप कमेंट सेक्शन में लिखो एंड मैंने कम्युनिटी टैब में बताया हुआ है कि इनका बेस ईयर क्या है, वो जाके पढ़ लो। ठीक है, कल एक नए क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।